चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रकाश, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक। प्रकाश के यहाँ पर कई पार्ट्स हैं, इस कई चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। समतल पृष्ठों पर परावर्तन और गोली तलों पर परावर्तन, फिर गोली तलों में परावर्तन के बाद गोली लेंस है, इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जो कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने प्रकाश से संबंधित कोई चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे आप लोग का रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश को। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हो कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये पेन है, इसको मैं उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हमारे अंदर ऊर्जा होगी, तभी हम कर सकते हैं। एक चेयर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी तरीके से जब हमें किसी वस्तु को देखना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यानी प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, कब? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती है तब ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो आप उसी कमरे में अगर अंधेरे में, यानी लाइट बंद कर दीजिए, जो भी आपके कमरे में लाइट के सोर्स हो, ट्यूबलाइट, उसको बंद कर दीजिए। वस्तु वहीं पर है। वस्तु क्या है? ये वस्तु है, ये यहीं पर है। अगर हम लाइट यहां पे बंद कर देते हैं तो क्या करेगा? वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। यानी जब हमें किसी वस्तु को देखना है, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी दो वस्तुएं हैं? तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जिसे हम लोग ल्यूमिनस सोर्स भी बोलते हैं। ये और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी जिसमें से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब, जैसे सन। ठीक है, सन से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे? बल्ब, तारे, सूर्य, ठीक है, लालटेन, कैंडल, इस तरीके की चीजें क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो इसमें कौन कौन से हैं? जो भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते वो सभी अदीप्त होती हैं, जैसे मेज। ठीक है, मेज हो गया। पेन, किताब, यानी कोई भी ऐसी चीजें जिनमें से प्रकाश नहीं निकलता और वो दिखाई तो देती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं।
तो प्रदीप्त हो गया, अदीप्त, दो चीजें हो गई। तो अगला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है, जा सकता है, यानी गमन कर सकता है। क्या कर सकता है प्रकाशिक माध्यम? जा सकता है, गुजर सकता है, गमन कर सकता है। ऐसे माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश के आधार पर ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट क्या है? पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाता है। ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया तब? शोरूम में लगे हुए कांच, आपने देखा होगा शोरूम में कांच लगा रहता है, उसके अंदर के रखे हुए सामान बाहर से दिखाई देते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा है कि प्रकाश क्या होता है, जहां से प्रकाश किरणें आकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, अब तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर शोरूम के अंदर कांच के अंदर कुछ रखा हुआ है, वस्तुएं वो दिखाई दे रही हैं, यानी प्रकाश वहां से हमारी आंख तक आ रहा है। तो बीच में क्या है? कांच, कांच से होकर आया है, तो वो कांच कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। क्लियर है? स्वच्छ जल, जो साफ जल होता है, ग्लास में भरा हुआ, एक किनारे से दूसरे के किनारे तक दिखाई दे रहा है, ये भी हो गया। दूसरा क्या होता है? पारभाषक। क्या है? पारभाषक माध्यम। ये क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है, यानी पूरा का पूरा प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है, उसका कुछ हिस्सा ही गमन कर पाता है, यानी कुछ हिस्सा बाहर रुक गया और कुछ हिस्सा अंदर चला गया। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है उसको क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? जैसे तेल लगा हुआ कागज, किसी कागज पर आपका तेल लगा हो तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, हल्का फुल्का दिखाई देता है। खिड़कियों में लगे हुए शीशे, खिड़कियों में शीशे इस तरीके के लगाए जाते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ की चीजें न दिखाई दे। रोशनी तो हल्की हल्की आती है लेकिन प्रतिबिंब दूसरी तरफ तक दिखाई नहीं देता है, ये हो गया। गंदा जल, जिसमें हल्का हल्का आभास होता है, नहीं नीचे कुछ है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पारभाषक, जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सकता है। तो तीसरा क्या बचा लास्ट? अपारदर्शक। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम के तल पर पहुंचने के बाद टकराता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता, ऐसे माध्यम को कहते हैं अपारदर्शक। तो ये क्या हो गया? बोर्ड है ना, बोर्ड के पीछे वॉल है, वॉल दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम। पेन अपारदर्शक है, इसके अंदर रिफिल इसकी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश किरण, अगला हेडिंग है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण ये क्या होता है? लाइट रे।
तो प्रकाश किरण होता क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो जिस सरल पथ पर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो मान लीजिए प्रकाश ऐसे ही आ रहा है कहीं से, इसी सरल पथ पर गमन कर रहा है, तो प्रकाश की दिशा जिस दिशा में आता है उस दिशा में हम एक तीर लगा देते हैं, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करता है। तो आप देख रहे हैं प्रकाश कहाँ, ए से बी की ओर गमन कर रहा है, तो बी की ओर हम लोग क्या करेंगे? तीर लगा देंगे। तो इसी सरल रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं, जब उस पर हम क्या करते हैं? तीर लगा देते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के समूह, अगर प्रकाश किरण एक से ज्यादा है, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे 1 2 और 1 3, ठीक है, 1 2 और 3, ढेर सारी हैं, जरूरी नहीं 3 हो, एक से ज्यादा किरणें हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो इस तरीके से प्रकाश किरण पुंज हो गया। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो पहला क्या है? अभिसारी किरण पुंज। जिसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण पुंज कहीं पे चलती हैं और किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ये किरण आई, दूसरी किरण ये गई और तीसरी किरण ये, कहां पे मिल रही है? सभी इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कब? जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यानी आए कहीं से लेकिन अगर मिल रही हैं, आ रही हैं अलग अलग मार्ग से लेकिन मिल कहां पर रही हैं? इस एक बिंदु पर। तो जब कभी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? एक ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदुओं से आती हैं। सभी किरणें क्या होंगी? एक बिंदु से आएंगी। तो आप देखिए ये किरण है, एक बिंदु से चला, यहीं से दूसरा किरण चला, तो आप देख रहे हैं जाने की दिशा आपकी इधर है, ठीक है, ऐसे तीसरा, तो 3 किरणों से हम देखेंगे सभी कहां से आ रही हैं? बिंदु O से चली और जा अलग अलग दिशा में रही हैं। जब एक जगह से चल के अलग अलग दिशा में जाती हैं तो ऐसी किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज हो गया। ठीक इसी तरीके से तीसरा है समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब सभी प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो। समांतर मतलब वो एक दूसरे से कभी भी न मिलें। तो पहला किरण ये, दूसरा किरण ये और तीसरी किरण ये, सभी देख रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपस में कैसी है? बराबर है। ये किरणें आगे या पीछे कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, आगे या पीछे कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु से पर जाकर मिलती हैं, यानी चले कहीं से भी और मिले एक बिंदु हो, तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज क्या है? जब सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु से चले और अलग अलग दिशाओं में जाए, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण पुंज क्या है? जब सभी प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो, यानी कि न तो वो आगे किसी किरण जिस बिंदु से चल रही है वो पता चल रहा है, न जहां पे जाकर मिलेंगी वो पता चल रहा है, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कई छोटी छोटी
और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ते पढ़ते उसके चित्र बनाते बनाते उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलता है और एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस पहले माध्यम में आ जाता है, यानी दूसरे माध्यम में अंदर नहीं जा पा रहा है, वापस पहले माध्यम में आ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी पारदर्शी माध्यम नहीं है और अपारदर्शी माध्यम है, तो वहां पर परावर्तन की घटना होती है। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, परावर्तक पृष्ठ चाहिए, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग समतल दर्पण ले लेंगे। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर ले लेंगे, इस तरीके से अगर पॉलिश कर देंगे तो मिरर हो जाएगा, नहीं तो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि पारदर्शी माध्यम रहेगा। और हमें कौन सा चाहिए, अपारदर्शी माध्यम। तो पॉलिश कर कर इसको हम लोग दर्पण बना लेते हैं, यानी मिरर बना लेते हैं। जब इस पर, अब परिभाषा क्या होगा इसकी, तब प्रकाश जिस तल पर आकर टकराता है और वापस पहले माध्यम में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है प्रकाश किरण, उस माध्यम को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये आपका अगर हम नाम दे दें एम डैश, तो ये क्या हो गया, एम डैश क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। दूसरा तब पॉइंट क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये क्या होता है, जब प्रकाश किरण क्या है, ये प्रकाश किरण आती है, आपतित होती है, यानी किसी माध्यम पर आती है, तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो किरण है तो एक रे रहेगा, यानी एरो लगा रहेगा, तो किरण हो गया, आपतित किरण हो गई। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है, प्रकाश आया है तो टकराएगा, टकराकर कहां चला गया, इधर, तो बी सी, कौन सा, बीसी, परावर्तित किरण हो गया, और ए बी आपतित किरण हो गया। तीसरा क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है, आती है, टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण की आती है और परावर्तक पृष्ठ पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक इसी तरीके से अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई अभिलंब रेखा, यानी इस पर हम एक 90 अंश की बनाती हुई रेखा खींच दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अभिलंब रेखा डैश डैश करके इसको खींचा जाता है, कंटिन्यूअस रेखा नहीं खींची जाती है, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाती है, यानी लंब हो, अभिलंब हो, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अभिलंब ये हो गया, और आपतित किरण ये हो गया, कि बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको किस पॉइंट से लिखते हैं, आई से, यानी इसको सिंबलाइज किया गया आई से। ठीक है, तो आपतन कोण कौन सा है, इसको हम नाम दे देते हैं सबसे पहले बी और यल। अभिलंब को हम लोग क्या दे दिए, बीएल, तो ये क्या हो गया, बीएल। तो आपतन कोण कौन सा होगा, आपतन कोण कौन सा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, ए बी एल। क्या हो गया, ए बी एल, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक इसी तरीके से परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है,
अभिलंब और परावर्तित किरण, ये किरण जा रही है तो परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से, तो ये परावर्तन कोण आर हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा परावर्तन कोण का? एल बी सी। क्या हो जाएगा? कोण सी बी एल, सी बी एल आपके परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस तल पर से टकराकर प्रकाश किरण वापस लौटती है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण क्या होता है? जो किरण दर्पण पर आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तन बिंदु से टकराने के पश्चात जब किरण वापस जाती है, जिस दिशा से जाती है उस पूरी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो बीसी क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु हो गया। नेक्स्ट अविलंब है, परावर्तक पृष्ठ पर और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब रेखा, 90 अंश की जो रेखा बनती है, कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तीसरा है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यहां तक आपका प्रकाश से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, जो आगे आने वाले हर चैप्टर, जितने भी प्रकाश से संबंधित चैप्टर हैं, 3 से 4 चैप्टर आपके हैं, उन सभी चैप्टर्स में आपको चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, सभी में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार में आपको ये लर्न नहीं होता तो एक बार की जगह 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होगा। जैसे ही आपको लर्न हो गया, अगले टॉपिक बिल्कुल यूं चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग गोली दर्पण से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे जो क्लास 10th में है। ठीक है, तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को देखने के लिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के डालते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।